हेलो एवरीबॉडी। तो आज बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू मैग्नेटाइज योर मैनिफेस्टेशंस पावर। और मैंने सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिख लिए ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना हो, कुछ भी भूलूँ ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी फ्रीक्वेंसी रेस करने के लिए हमें कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स से जो हमें याद रखने हैं, जो कि हमें हमारे रिज़ल्ट, जो भी हमारे मैनिफेस्टेशंस है, जो भी हमारे गोल्स है, तो उससे रिलेटेड हमें कौन से चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो नहीं करनी है। फर्स्ट तो है डिटैचमेंट। देखो, अब जब भी आप अपना गोल सेटिंग करते हैं या कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, कुछ भी एक्शंस लेते हैं डेली, तो उससे अटैच नहीं होना है अपने रिजल्ट से, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने गोल से, अपने एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल के तरफ से मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, जो फार्मर रहता है वो अपना काम करता है। जब भी वो खेती करता है, वो अपना सॉइल पुट करता है, मतलब सॉइल डालता है, और ग्रास में मिट्टी खोद के उसमें सॉइल डालता है। और वो ये नहीं सोचता कि इसका मतलब ये कब उगेगा, कब ये करेगा। वो अपना प्रोसेस करते जाता है, सॉइल डालता है, नर्चर करता है, एयर लाइट सन, जो भी उसका प्रोसेस रहता है वो करता है। लेकिन उसके बारे में ये नहीं सोचता कि ये कब ग्रो होगा। मैं इसको खोदता हूँ, देखता हूँ ग्रो हुआ या नहीं। वैसे हमारे जब हम मैनिफेस्टेशंस करते, कुछ भी हो, चाहे मेरा मेडिटेशन हो, चाहे जर्नलिंग हो, कोई भी एक्शंस लेते हैं, तो उससे हमें डिटैच रहना है कि ये नहीं सोचना है बार बार कि ये कब ग्रो होगा, कब मैनिफेस्टेशन, अब तक क्यों नहीं आ रहा है, अब तक क्यों, मतलब इतने सारे मैं डेली एक्शंस लेती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो, ये अगर हम लोग अटैच रहेंगे कोई भी रिजल्ट से, तो वो है कि हम लोग भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। जब हम ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर, तो फिर वो रिजल्ट्स बहुत ही देर से आते हैं और ना के बराबर आते हैं। तो मैं अपना ही अगर रिसेंट एग्जांपल लूँ, तो मैंने जो अपना आधार कार्ड है वो अपडेट के लिए दिया था, और 13-14 दिन हो गए कब से मैं डेली हूँ कि आज क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि मेरे बेटे का है, वो आधार कार्ड 3 दिन में बन के आया और उसका एड्रेस भी अपडेट होकर 3 दिन में प्रोसेस में सब आ गया था। और मेरा जो 13 डेज़ हो गए थे फिर भी नहीं आ रहा था। तो मैं डेली वही सोचती थी कि अब तक क्यों नहीं आ रहा। मैं मैसेज चेक कर रही थी। देन फिर मैंने जब कल की बात है, कल की मैंने फिर जब हीलिंग किया, मैंने सरेंडर किया, भगवान के ऊपर छोड़ा, जब भी आना है तब आएगा। क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट प्रोसेस करना है, इसके लिए मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रही थी। उसका वीडियोज़ मैं अगले साल बनाऊँगी कि क्यों मैं इसके बारे में ज़्यादा अटैच थी एंड ऑल। तो ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अटैच रहते हैं किसी भी चीज़ से, तो मतलब कि उसमें डेस्परेशन आ जाता है, एक वरी आ जाता है, फीलिंग जो है अनट्रस्ट, वरी। जब ये सब फीलिंग्स आते हैं तो हमारी एनर्जी लो होती है। और एनर्जी अगर हमारी लो रहेगी तो हम कैसे उस मैनिफेस्टेशन या उस गोल की तरफ, जो हमारे गोल है, वो डिज़ायर से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डिटैच रहो। कोई भी टेक्निक करो, कोई भी काम करो, कोई भी डेली एक्शंस करो, डिटैच रहो, ठीक है। तो आज, और मैंने जब कल सरेंडर किया, मैंने अपने टेक्निक्स किए कि मुझे सर आई लेट गो, जो भी होगा भगवान के हाथ में। आना है, कब आएगा, नहीं आना है तो ओके। अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, देन अगेन आई विल बी अप्लाई। और माय गॉड सरप्राइज़, आज ही मेरा अपडेट होके आ गया एड्रेस। क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि बहुत ही जल्दी थी, इसके लिए मैं उससे अटैच थी कि कब आएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रोसेस करना है, कुछ काम है, तो इसके लिए। चलो, तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि सरेंडर। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं, लेट सपोज आज मैं किसी गोल के लिए मैं 3 महीने से मैं कोई मैनिफेस्टेशंस कर रही हूँ। जब भी मैं डेली मैनिफेस्टेशंस करूँगी, वो डेली कुछ भी मेडिटेशन होगा, जर्नल होगा, या कुछ अदर हीलिंग टेक्निक होगी, मैं जब करूँगी तो छोड़ना है, भगवान के ऊपर छोड़ना है कि जब भी होना है हो जाएगा। सरेंडर करना है उसको, उससे मतलब ज़्यादा ये नहीं करना है कि अटैचमेंट की भी बात होगी, कि सरेंडर करना है, लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। आपने अपना काम कर दिया, देन लेट गो। गॉड विल नो
जिसको करना है वो गॉड करेगा, जो देना है एक्शंस वॉट एवर विल बी हैपन फॉर आवर हाईएस्ट गुड। तो सरेंडर करना है। नेक्स्ट, हमारी कंट्रोल भी कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या है कि एनर्जी और हमारे एक्शंस, जो हमें डेली एक्शंस लेने हैं, हमारी एनर्जी को हाईएस्ट एनर्जी रखनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो बाकी भगवान के ऊपर छोड़ना है। ये हुआ सरेंडरिंग। तो नेक्स्ट है फिगरिंग आउट। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये हमेशा याद रखना, मेरी मेंटर कहती कि एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। जबकि मुझे पहले टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, यूट्यूब कैसे चलाना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सब सीख लिया। वो भी यूट्यूब से ही सीखा है कि हाउ टू क्रिएट आवर अकाउंट। सब कुछ मैं अभी सीख रही हूँ धीरे धीरे, अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ कि जो भी सीख रहे हो गूगल करती हूँ, इंस्टा से, कहाँ से, यूट्यूब से, सब मैं किसी से पूछ के सब एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमें पता नहीं है। सो मैंने अफर्मेशन ही बना ली कि एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। तो ये है थर्ड पॉइंट। कौन सा है? हमारी फंडामेंटल मैनिफेस्टेशंस के फंडामेंटल्स। तो नेक्स्ट है ट्रस्टिंग द प्रोसेस। हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसमें हमें ट्रस्ट करना है कि जो हमें कर रही हूँ ये मेरे मतलब ये राइट प्रोसेस है और इससे मुझे रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ये ट्रस्ट करना है, इस पर डाउट नहीं करना है कि मैं जो एक्शंस कर रही हूँ, मुझे जो मेंटोर बता रहे हैं ये होगा कि नहीं, पता ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी लो होती है। तो हमेशा कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, भले ही कुछ भी काम कर रहे हो, घर पे हो या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। हम जो भी एक्शंस लेते हैं अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, यही ट्रस्ट करना है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। और नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्टिंग यूर सेल्फ। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो सबसे ज़्यादा। हम जो एक्शंस कर रहे हैं वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकते। जो भी मैं कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट मिलना ही है। तो जो आप एक्शंस ले रहे हैं इसके ऊपर भी भरोसा करो कि मैं जो कर रही उसका रिज़ल्ट आना ही है। सो ट्रस्टिंग योर सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि हम खुद पे ही डाउट खाते कि मैं ठीक से कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, पता नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद से बहुत डाउट करते हैं। तो ट्रस्टिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट है बी पेशेंस। तो जब हम प्रैक्टिसिंग करते हैं, इसका प्रैक्टिस डेली करो कि जब हम कुछ भी एक्शंस करते हो तो उसका वेट करना है। जो डॉक्टर्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े पोजीशन पर रहते हैं, तो वेट करते हैं ना। क्योंकि अगर देखो डॉक्टर को अगर डॉक्टर बनना है तो उतनी पढ़ाई भी करनी होगी, उतने प्रैक्टिकल्स उनको करने होंगे। आईएएस को या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनको इतना टाइम देना पड़ेगा, उतने एग्ज़ाम्स रहती है, उतना क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर हमें सक्सेसफुल, आप देखोगे अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो उतना पेशेंस भी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसके लिए सबसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें पेशेंस बहुत रहता है। तो जितना आप में पेशेंस रहेगा तो भगवान भी हमारा देखता है, हमें कुछ चैलेंजेस थ्रो करता है कि इस आदमी में, ये जो मैं इंसान इसको इतना अमीर बना रहा हूँ या फिर कुछ भी इतने अच्छे से उसको सक्सेसफुल बना रहा हो, तो इसमें पेशेंस है क्या नहीं। तो प्रैक्टिस में पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रायोरिटी। मेन है कि मॉर्निंग रूटीन, आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत ही सॉलिड होता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा अभी 11 मंथ का होने वाला है, लेकिन क्या हुआ कि मैं ठीक है वो दिन रात में भी 2-3 बार उठता है, तो इसकी वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। यही है कि वो दिन में भी सोता नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं दिन में तो बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। और रात में है कि रात में भी वो 2-4 बार उठता है, तो मैं सुबह रात इसलिए मैं जो भी वीडियोस का काम क्या रहता है जो मैं रात में ही बनाती हूँ। रात में ही जो अपने हीलिंग्स हुआ, मेडिटेशंस हुआ, जर्नलिंग में रात में ही करती हूँ। सुबह नहीं टाइम मिल रहा है और स्लीप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशंस में जितना कि ये प्रोसेस होता है जो हम हीलिंग करते हैं। तो नींद भी उतनी ज़रूरी है। तो मैं नींद पूरी लेती हूँ, मैं नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। इसलिए अब ये हो रहा है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपका अगर हो सके तो आप मॉर्निंग रूटीन अपना सॉलिड रखो। साइलेंस, मेडिटेशन, आपका जर्नल, जितना आपका मॉर्निंग रूटीन अच्छा होगा उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। सो मेरा है कि सैटरडे और संडे
मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे उठे, क्योंकि वो दिन 2 दिन छुट्टी रहती है, मुझे टिफ़िन या कुछ बनाना नहीं पड़ता, ज़्यादा काम कम रहता है, तो इसके लिए फिर मैं सुबह उठती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं अभी नाइट रूटीन में ही अपना रूटीन करती हूँ। तो आप कोशिश करो, अगर आपको टाइम है तो आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो सॉलिड रखो। उसमें मॉर्निंग रूटीन में स्मार्टी यानी एस स्टैंड फॉर साइलेंस, एम फॉर मेडिटेशन, ए फॉर अफर्मेशंस करना है, रीडिंग करना है, कोई भी बुक रीड कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये हुआ स्मार्टी। और नेक्स्ट है एन्जॉइंग द प्रोसेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो उसमें एंजॉय करो, खुशी से करो, कि ऐसा नहीं है कि चलो बाबा मैं डेस्परेशन हो के सैड हो कि चलो आप सैड है तो भी लिख लिया, नहीं। जब आप सैड होते तब भी आपको नहीं जर्नल करना है, नहीं मेडिटेशन करना है, पहले खुद की एनर्जी बढ़ाओ, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हो, डांस, म्यूज़िक सुनो, जो भी आपकी हॉबी रहेगी वो करो। आप कोई गाना सुनो या डांस करो, आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ भी करो। लेकिन जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट होगी तभी आप मेडिटेशन या अपना जर्नलिंग जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो करो। हमारे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रहते हैं तभी हम अपने सैटेलाइट से मैच होते हैं, हमारे कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ एनर्जी हमारी मैच होती है। तो नेक्स्ट है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस है वो क्लियर करो, कुछ भी बातें जो है उसको भी पकड़ के नहीं रखना है कि मुझे इससे ये है, इसको जेलसी हुआ, एंगर, कंपैरिजन, तो ये बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही लो वाइब्रेशंस वाली चीज़ें हैं। तो इससे जितना हो सके इसको क्लियर कर दो। उसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या टेक्निक्स मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। आप मेरा वीडियो जो यूट्यूब पे है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपके ये मेरी वीडियो से आपको पर्सनली आ सके। और नेक्स्ट है कि जजमेंट्स, हम लोगों के बारे में बहुत जजमेंट करते हैं, इसने पिंक साड़ी पहनी है, इस पर ये मैच नहीं किया, ये हमारी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स लोगों के बारे में, खुद के बारे में भी, लोगों को छोड़ो खुद के बारे में भी, मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरे बाल पतले हैं, ऐसे वैसे, खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हो और लोगों को भी। तो जजमेंट करना बंद करो। ये सारी जो लो वाइब्रेशंस वाली मैं आपको बता रही हूँ फंडामेंटल्स, बहुत ही नेगेटिव है, इसको पहले आप रिमूव करो। देखना आपके मैनिफेस्टेशंस भी जल्दी से फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होगी। सर नेक्स्ट है कि उसके लिए, और नेक्स्ट है कि टेक इंस्पायर्ड एक्शन। जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, 10 kg वेट लॉस करना है, तो उसके लिए कौन से एक्शंस है। अगर आपको मनी गोल है, आपको 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन से एक्शंस लिए, आपको डेली एक्शंस भी लेने हैं। अगर आप सोचोगे कि ठीक है मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया, चलो मैं आराम से सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक्शंस, पहले एक्शंस भी लो और मैनिफेस्टेशंस भी करो। तो वही है ना कि हमने चलो एग्ज़ाम में मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो कैसे परसेंटेज आएंगे। देखो कोई पढ़ाई भी करते तो भी उनको परसेंटेज नहीं आती, क्योंकि क्या है कि हमारी फ्रिक्वेंसी गॉड के साथ मैच नहीं है। तो इसके लिए हीलिंग ज़रूरी है कि जो भी हम एक्शंस लेते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंक्रीज़ योर वाइब्रेशंस। अभी आपको वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाने हैं, हाउ टू इंक्रीज़ योर वाइब्रेशंस, ताकि आप ये नेगेटिव ये ना सोचें। तो इसके लिए है कि आप एंगर, जजमेंट, यही अपनी जो लो फ्रिक्वेंसी वाले जो फीलिंग्स है उसको रिमूव करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप साइलेंट में रहोगे, अपने ब्रीदिंग वर्क पे काम करोगे, उतना ही आपके लिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी है वाइब्रेशंस आपके इंक्रीज़ होंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच।